देखो डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन बता चुके हैं कि किसी फंक्शन में एफ में स्मॉल से स्मॉल चेंजिंग होगी, स्मॉल से स्मॉल चेंजिंग होगी। किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंजिंग हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंजिंग हो रहा है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। अब एक चीज जो तुमको बल्ले नहीं छोड़ेगा, एकदम जीवन भर तुम्हारे साथ चलेगा, गोल गोल घूमते रहेगा, वो क्या होगा बताओ तो? वो होगा dy बटा dx, dy बटा dx। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? dy बटा dx। तो ये dy बटा dx क्या है? dy बटा dx क्या है? y में चेंजिंग, y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे dy बटा dx। तो पूछ देगा dy बटा dx है क्या? तो y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने बताया ना अभी कि किसी ना किसी चीज में चेंजिंग होगा, वह क्या चीज के रिस्पेक्ट में? किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में। अरे बोल दो, बिना रिस्पेक्ट के चेंजिंग नहीं होता है। बोलना यार, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर मान लो कोई आदमी 1000 कमा रहा है, तो उसका चलने का स्टाइल तो चल रहा साइकिल से मुंह लटके ले चलेगा। अब उसका आमदनी 2000 हो गया, तो साइकिल अब ऐसे चल रहा था, ऐसे करके चलेगा। अब उसका आमदनी 20000 हो गया, साइकिल तो पहले बदलेगा, सेकेंड हैंड साइकिल का मोटरसाइकिल ले लेगा। अब उसका आमदनी 1 लाख रुपया महीना, अब उसका मोटरसाइकिल भी R15 और बुलेट से नीचे नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसका अब मोटरसाइकिल भी मस्त रहेगा, मोटरसाइकिल 1 लाख 1.5 लाख कमाएगा, तो अब उसके पास 2 4 5 लाख आ गया, तो वो क्या चलाएगा? कार, जूता, मोजा, फलान सर टाई बेल्ट सब रहेगा। बोला यार, उसकी पर्सनालिटी में देखो, उसका टोन बदल जाएगा। पहले जो बोलता था कि ठीक है ना, अब बोले फर्स्ट क्लास बोलेगा। तो उसके जो बिहेवियर में चेंजिंग आ गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या? अरे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ मनी। अरे बोलो उसका इनकम विथ रिस्पेक्ट टू इनकम का। तो यही y में चेंजिंग, कोई भी फंक्शन y में चेंजिंग होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई भी बोल दे कि भैया dy बटा dx क्या है, तो y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? अगर हम पूछते कि अच्छा बच्चा बताओ dx बटा dy, तो अब क्या हो गया? x में चेंजिंग, इसमें चेंजिंग, x में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में x में चेंजिंग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो y में x में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बताओ उस आदमी की पर्सनालिटी में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू मनी। चलो मनी का m। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई भी चीज में चेंजिंग किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में ही होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे कहानी देखते हैं। अब बात हुआ कि वो सर हमेशा डिफरेंशिएशन में dy बटा dx ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। dy बटा dx ऐसा नहीं होगा, कभी कभी f डैश x भी होगा। ठीक है? अब ये क्या है भाई? f डैश x, कोई पूछ दे ये क्या है f डैश x? फंक्शन में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये क्या है? dy बटा dx लिखो या f डैश x लिखो। क्लियर? डाउट है? या y डैश लिखो, कहीं कहीं पर y डैश ऐसे भी लिखा जाता है y1। इसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको d डैश मिलेगा। क्लियर? डाउट? ये आपको अपर बुक में मिलेगा, कोई हायर बुक में। ये सब आपको 12th में मिल जाएगा, सब 12th में मिल जाएगा। क्लियर? तो यानी y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? कोई डाउट? तो देखिए डिफरेंशिएशन 2 तरीका से बनाया जाता है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है कि यानी अवकलन के प्रथम सिद्धांत, इस पर क्या होता है कि आपको फार्मूला से प्रूफ होता है, और जब फार्मूला बन जाता है तो चैप्टर एकदम हल्का में टक 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 बनने लगता है। बोलो यार। तो अब देखो, अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पर हम लोग बात करते हैं। ये fx मान लो, ये क्या मान लो? fx, y बराबर fx हो गया। अब गौर से समझना, ऐसे तो लिखने में टम 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 लिख देगा तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन प्यार से समझना। ये जो fx है ये क्या है? समझ लो जूता। क्या है? जूता। ये fx में x क्या है? जूता। fx मतलब मैं जूता खरीदने जा रहा हूं। बोलो। y क्या है? अच्छा, मार्केटिंग करने में हर इंसान के नस्ल में एक आदत होता है, क्या पता है? लालची।
लालच सवार होता है। मतलब 50,000 का एक फ्रिज खरीद लेगा और उसका 1,000 के ही कहेगा स्टेबलाइजर के लिए कुछ बढ़ा देते दे दीजिए ना। क्या लक्षण होता है कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ फ्री में मिल जाए। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जूता जब खरीदने जाओगे तो आधा से अधिक आदमी जान लो रिबॉक का 5500 का जूता खरीद लेगा, लेकिन 50 का मजाक लगेंगे दे दीजिए ना फ्री में, नो शर्ट फ्री में, 10 रुपया ले लीजिए दे दीजिए ना। ये लक्षण होता है कि नहीं होता है? अब तुम मॉल में जाओगे तो वहां तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन आम दुकान में गए तुमने जूता खरीदा 1000 में मान लो, तो लालचवा तो आ गया फिर कि मोजा कहां से खरीदे। बोलो यार, तो तुम क्या कहोगे? ये मोजा ये सब रूपा का मोजा है, इसमें स्मेल नहीं आएगा सर, ये आपको 150 रुपया पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे? 20 रुपया ले लीजिए दे दीजिए। 1000 रुपया का जूता खरीदते नहीं दीजिएगा। अरे ऐसा होता है कि नहीं? बोल यार, दम बकलो नहीं सुन रहा खाली मुरादी वो कथा नहीं। ध्यान दो, तो जूता खरीदो तो मोजा चाहिए। अब मोजा चाहिए तो मोजा के लिए घिरिया होता है, तो जूता के लिए तुम नहीं घिरिया है, लेकिन मोजा के लिए घिरिया रहेंगे दे दीजिए। तो वो कहे कि ठीक है सब मोजा दे देते हैं लेकिन कुछ पैसा बढ़ा दीजिए। तो उसने जूता में क्या किया? स्मॉल चेंज किया। स्मॉल चेंज का मतलब f प्लस x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x सब क्या है? क्या जूता में स्मॉल सा परिवर्तन। समझ में आया? डेल्टा x क्या है? जूता में स्मॉल सा परिवर्तन। तो भैया एक हाथ से ताली बजा, देखो नहीं ना बजा ताली तो तुमको भी बजाना होगा, तो तुम भी क्या करोगे? y में छोटा सा परिवर्तन। ये लालच होता है इंसान। मैं कल ट्रैवल करने के लिए टिकट का दाम पूछा तो बोला 750 रुपया। मुझे तो पैसा देना था, मैंने कहा 700 रुपया दीजिए ना। तो नहीं अरे क्या करते हैं, तो उसको 700 निकाल के दिया। तो नहीं 750। तो मैंने क्या किया, 50 का खुला था 220 दे दिया। अगर 10 रुपया तो छोड़ दीजिए, आदत तोड़ के छोड़ दीजिए। तो ये लालच, अरे 750 रुपया देने में 740 दे सकते, उसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन लालच नस में घुसा हुआ है कि 10 रुपया छूट गया। क्या कंजरपाना, लास्ट में कंजरपाना लोग कर देता है। तो उस 10 रुपया यानी स्मॉल चेंज हुआ। बोलो ना यार, तो हमने 10 रुपया घटाया, एवज में वो क्या कर सकता था? ऐसे गाड़ी में तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ लेना होगा तो उसमें 10 रुपया कोई सामान निकाल लेगा, क्योंकि हम लालची है तो वो महालालची है। सबके ना कहना से लालच घुसा हुआ। तो कहने का मतलब अभी हमने जूता में क्या बढ़ाया? छोटा सा स्मॉल चेंज। क्या? मोजा। अरे बोलो यार, 5500 का जूता खरीदे तो 150 का मोजा खरीदे तो कौन बड़ा बात कर दिया? छोटा स्मॉल चेंज हो गया उसके सामने। अब 150 का मोजा में भी तुम 20 रुपया दे रहे हो, तो तुम भी तो स्मॉल चेंज कर रहे हो। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? पल्ले पड़ गया? बोलो। अब जो स्मॉल चेंज किया वो क्या किया? डेल्टा वाई। तुमने क्या स्मॉल चेंज किया? डेल्टा वाई। जो पूरा खर्चा किया x प्लस डेल्टा x, जितना पैसा पड़ा जूता मोजा मिला के, उसमें से अगर जूता का पैसा हटा देंगे तो स्मॉल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोला ना यार, ये फंक्शन करा कि जूता प्लस मोजा का टोटली पैसा इतना हुआ। और यहाँ क्या करा कि टोटली पैसा हमने इतना दिया जूता का खाली, तो जो टोटल पैसा दिया उसमें जूता का पैसा हटा दी तो मोजा का दाम निकल गया कि नहीं स्मॉल चेंज? अरे बोलो, इस सारा लफड़ा काहे हो रहा है बताओ तो? मोजा के चलते। अगर मोजा नहीं लेते तो इतना लफड़ा होता? पैसा देते, जूता लेते, थक निकल जाते। बोलो यार, लालच के कारण 10 मिनट आगे पीछे क्यों कर रहे हैं? मोजा। ये सारा लंझन किसके लिए होता है? मोजा। मोजा का वैल्यू कितना? अरे 0 के बराबर। कोई वैल्यू है उसका? जब जूता 5500 का जूता खरीद रहा तो मोजा का कोई वैल्यू? बोलो यार, तो मोजा को क्या लिख सकते? ये सारा लफड़ा, ये जो इतना चेंजिंग आया किसके रिस्पेक्ट में? मोजा के चेंज में, यानी डेल्टा x के चेंज में आया। बोलो बच्चा, यानी यहाँ भी डेल्टा x के चेंज में आया। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल देख लो, ये प्लस में है तो उधर गया था माइनस में, प्लस में तो माइनस में, डेल्टा x दोनों तरफ भाग करती है, मैथमेटिकल रूल्स भी हो गया, जूता मोजा की कहानी भी हो गई। बोलो, लेकिन ये जूता का मतलब जूता मोजा के चक्कर में जो हुआ, उस मोजा का वैल्यू कितना है? समझ में आ गया? अरे इसका वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन इससे चलते इतना परिवर्तन हो रहा। नहीं परिवर्तन होता, पैसा देते, जूता लेते, टक से चल जाते, कदे पहन के दिखा भी देते, देखिए चक चक हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन सारा कचरा क्यों हो रहा है? मोजा के चलते। क्लियर? डाउट है? अब ध्यान आगे बढ़ाओ ध्यान को। ये सारा चीज मैथमेटिशियन लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसमें एक ही चीज अच्छा नहीं लगा, पता क्या? ये बोला बैड हैबिट, गंदा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पुजारा हरा साहब एकदम फल काटे हुए गेहूं बना हुआ है, ये गड़बड़ लग रहा था। तो मैथमेटिशियन सब इसका ट्रिक निकाला, ये जो कचरा इधर हो है
इसको क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटा डेल्टा x, स्मॉल चेंज अभी बताया ना, छोटा सा छोटा परिवर्तन। देखो डिफरेंशियल का डिफिनेशन कहां से निकला, छोटा परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी जूता में जो परिवर्तन हो रहा है पैसा में, मेरे पैसा में जो परिवर्तन हो रहा है कहां है, कचरा मोजा के चलते हो रहा है, बोलो यार। इसको क्या कहा, dy बटा dx, इज दैट क्लियर, पैसा में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू जूता, आ गया समझ में। और इसी को कहा गया f डैश x, अरे बोलो क्लिक किया कि नहीं किया, अब इसी को कहा गया y डैश, इसी को कहा गया y डैश, कोई भी चीज कहा जा सकता है, ठीक है। और इसने एक और काम क्या किया कि डेल्टा x टेंड्स टू h मान लिया और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बोलो यार, क्योंकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, आगे नहीं बोले से, तो डेल्टा x जो तिरछा लिखने में सब परेशानी हो रही थी, तो उसको क्या मान लिया, h मान लिया। अब सबको जगह पर रखो तो एक फंक्शन निकलता है f डैश x बराबर dy बटा dx होता है, तो जान गए, अरे बोलो, इसे तो बाद में समझेंगे, ये दोनों चीज एक ही है, अब ये लिखो या ये लिखो, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट, इसके जगह पर क्या माना है, h माना है ना, h टेंड्स टू 0, अरे बोलो यार, अब f x प्लस क्या हो जाएगा, बोलो h माइनस ये क्या हो जाएगा, fx, अब y नीचे क्या हो जाएगा, h, इसी को कहा गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, इसी को कहा गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इज दैट क्लियर, कोई डाउट, अगर कोई कह दे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आ गया, अरे बनाने का तरीका fx बराबर y मान लो, दोनों तरफ डेल्टा x और डेल्टा y लगा दो, डेल्टा y और डेल्टा x क्या है, कोई पूछेगा डेल्टा y और डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा y स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, और डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, अरे बोलो यार, अब उसके बाद क्या करो, y इधर ले आओ और बस सब चीज को इधर रखो, और डेल्टा x क्या कर दो, रिस्पेक्ट में डाल दो, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दो, और ये फंक्शन तैयार हो गया, बोलो। लेकिन अब समझने के लिए क्लिक कर गया कि जूता है या मोजा है, सॉरी पैसा है, जूता में लालच बढ़ा, मोजा लिए, तो पैसा में भी तो लालच बढ़ाना होगा, स्मॉल चेंज करना होगा, बोलो ना यार, तो ये स्मॉल चेंज जो होगा कितना होगा, तो पूरा जूता मोजा का पैसा दिया, जूता का पैसा हटा दिए, तो पता चल गया कि स्मॉल चेंज कितना होगा, ऐसा सारा कचरा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, मोजा के रिस्पेक्ट में, dx हो गया, मोजा का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर, बोला नहीं यार, सुतल हो सब, गुड मॉर्निंग, अब क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x, फर्स्ट प्रिंसिपल में ज्यादातर यही रहेगा, dy बटा dx फार्मूला में आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, टक 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 कितना बन जाएगा, इज दैट क्लियर, नोट करना पसंद करोगे, नोट करो, लिख लेना यार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, नोट कर लो, फ्रैक्शन, देखो गौर करो तब, यहाँ f x प्लस h तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बता दिया, बोलो यार, लेकिन अब एक बात कहते हैं, देखो क्वेश्चन कितना हल्का आएगा अभी कितना भारी लगेगा, समझो, अगर क्वेश्चन का देखिए fx बराबर x स्क्वायर है, तो f डैश x निकाले, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2x, तो आप नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर दो कि 2x कैसे आया, डायरेक्ट आंसर, टक से आंसर देना है 2x, सोचना ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कल से आप लोग पढ़ लोगे कैसे आया। लेकिन अब अगर इसी चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल पर कह दे कि fx बराबर x स्क्वायर, तो f डैश x निकाले, तो अब बात दो आता है कि कब सर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे और कब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाए आंसर बन गया, इतना इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं, बोलो ना यार, इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं, आंसर बन गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2x x क्यूब आता था क्या होता, अगर x क्यूब आता फिर x स्क्वायर, बस आंसर डायरेक्ट। तो सर इस पर माथापच्ची कब करेंगे, जब क्वेश्चन में देगा कि फाइंड f डैश x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से बनाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तब जाके हमको इस पर बनाना सोचना होगा, बोलो। अब चाहिए क्या, h टेंड्स टू 0 तो है ही, जन्मजात सोचना ही नहीं है, fx दिया ही हुआ है, बोलो बच्चा, तो हमको fx प्लस h चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन है तो fx प्लस h निकाल लो, बोलो, बोलेगा नहीं, fx प्लस h निकाल लो। अब जो ही fx प्लस h निकालेंगे तो देखो x था तो x स्क्वायर, y रहता था कितना
जेड रहता था कितना, x प्लस h था कितना, आगे क्लिक कर गया बात, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। जब क्लिक कर गया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे अगर हम लिख दे x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h, गलत है? नहीं है। बस इतना काम तो कर ही लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब हमको क्या निकालना है, लिमिट fx प्लस h माइनस fx बाई h। अच्छा h का वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे, अगर मान लो तो बटा में 0 आ गया, ये दुकानदार तो छूट देगा, बोल ना छूट देगा। तो अब जो जो चीज है उसका वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0। fx प्लस h कितना है देखो तो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h माइनस fx कितना है, x बटा में h। इससे ये गया कैंसिल, बोलो। तो अब कहानी क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। जो बचा है दोनों में h है कि नहीं है, h कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस h बाई h बटा से 0 का कहानी खत्म, डील फाइनल। अरे पैसा दे दो, पैसा कितना देना, 0 0 कहां दोगे, h पर ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, आंसर कितना आया 2x। आंसर आ गया। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे बनाना होगा, और फार्मूला से कैसे बनाना है, टक से ऐसे बन गया, देख लो बोलो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट प्रिंसिपल कर दिया। अब हम कल फार्मूला लिखा देंगे और फार्मूला से आप लोग बनाना शुरू कर। ऐसे फार्मूला लिखा हुआ है बुक में, आपका होमवर्क रहा फार्मूला लिख के लाने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फार्मूला 20-22 को होगा, सब लिख लीजिएगा, फार्मूला दिया होगा बुक में। तब कल समझाएंगे कि इसको कैसे फार्मूला पर सेट करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। और एक बात, जितने भी बच्चे क्लास में बैठते हैं वो चूंकि हमको पढ़ाना पड़ता है तो उसमें मार्क्स पर हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग मार्क्स को लगा के आते ही है, सब लोग सबके मार्क्स होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, अभी कोरोना महामारी चल रहा है, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कोरोना से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। थैंक यू।